वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु जगतगुरु जगतगुरु। भगवान का विविध रूपों में प्रकट होना कान का विषय है। शब्द को दो तरह का होता है। कान का विषय है शब्द, और शब्द दो तरह का होता है, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। कान के द्वारा शब्दों को सुनकर हमें प्रत्यक्ष का भी ज्ञान होता है और अप्रत्यक्ष का, स्वर्ग नरक आदि का भी ज्ञान होता है। इसलिए वेदांत प्रक्रिया श्रवण मनन निधिध्यासन आदि में श्रवण सबसे पहले आया है। ऐसे ही भक्ति में भी श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन आदि में श्रवण पहले आया है। शास्त्रों में जिस परमात्मा तत्व का वर्णन किया गया है उसका ज्ञान, परोक्ष ज्ञान हमें कानों से ही होता है, अर्थात कानों से सुनकर ही उसके अनुसार करने, मानने या जानने से हम उस परमात्मा तत्व का साक्षात आत्म साक्षात्कार करते हैं। शब्दों में अचिंत्य शक्ति है। शब्दों में अचिंत्य शक्ति है। सर्वप्रथम श्रवण सुनना चाहिए। कीर्तन का मतलब बोलना चाहिए। पहले सुनिए फिर बोलिए। कीर्तन स्मरण, उसको कीर्तन करते करते स्मरण भी करते रहो अपने भीतर। और पाद सेवन, प्रभु का चरणों का ध्यान, कहने का मतलब है उनकी सेवा निरंतर करते रहना चाहिए। ये भक्ति का विषय है, ये ज्ञान का विषय है, ये परमात्मा की विभूतियों का विषय है। परमात्मा की विभूतियां अहमात्मा गुडाके सर्वभूताश्रयस्ते अहमादिश्य मध्यम च भूतानामन्तः एवं च। मनुष्य सोता है तो नींद में इंद्रिय संकुचित होकर मन संकुचित होकर बुद्धि में, और बुद्धि संकुचित होकर अज्ञान अविद्या में लीन हो जाती है। इस तरह यद्यपि नींद में इंद्रिया बहुत छिपी रहती है, तथापि सोए हुए आदमी का नाम लेकर पुकारा जाए तो वह जग जाता है। ये सूत्र समझना होगा। मनुष्य सोता है तो नींद में इंद्रिया संकुचित होकर मन संकुचित होकर बुद्धि में, और बुद्धि संकुचित होकर अज्ञान में अविद्या में लीन हो जाती है। इस तरह यद्यपि नींद में इंद्रिया बहुत छिपी रहती है, तथापि सोए हुए आदमी का नाम लेकर पुकारा जाए तो वह जग जाता है। शब्दों में इतनी शक्ति है कि वह अविद्या में लीन हुए को भी जगा देता है। शब्दों में इतनी शक्ति है कि वह अविद्या में लीन हुए को भी जगा देता है। अतः शब्द में अनंत शक्ति है। दृष्टि तो पदार्थ तक जाकर रुक जाती है, पर शब्द केवल कान तक ही नहीं जाता, प्रत्युत स्वयं तक चला जाता है। शब्द केवल कान तक नहीं जाता, प्रत्युत स्वयं तक चला जाता है, स्व तक चला जाता है। नेत्रों में रूप पकड़ा जाता है। जैसे दर्पण में मुख देखते समय कांच के भीतर रूप चला जाता है तो उसमें मुख दिखाई देने लगता है। ऐसे ही आंख में भी एक कांच है जिसके भीतर पदार्थ का रूप चला जाता है तो वह पदार्थ दिखाई देने लगता है। नेत्रों में एक विशेष शक्ति यह है कि
वे पहले रूप को पकड़े हुए ही दूसरे रूप को देख लेते हैं। इसी कारण जब बिजली से पंखा चलता है तब उसके तीनों पर अलग अलग घूमने पर भी नेत्रों को अलग अलग पर घूमते दिखाई न देकर एक चक्र सा दिखाई देता है। ऐसे सोते हुए भी कानों में जितनी शक्ति है उतनी नेत्रों में नहीं है। इंद्रियां केवल अपने अपने विषयों को ही पकड़ सकती हैं, परमात्मा तत्व को नहीं पकड़ सकती। इसलिए परमात्मा तत्व इंद्रियों का विषय नहीं है। परमात्मा तत्व स्वयं का विषय है, स्व का विषय है, स्वयं को जानने का विषय है। अर्थात उसका ज्ञान स्वयं से ही होता है। इसलिए जीव इस कहा है कि आप स्वयं को स्वयं से ही जानते हैं। इसलिए परमात्मा ने जीव से कहा है कि हे जीव, आप स्वयं को स्वयं से ही जानते हैं। इसका एक ही सूत्र है, परमात्मा को जीव कहता है हे परमात्मा, हे प्रभु, हे ईश्वर, आप स्वयं को स्वयं जानते हैं। और जीव भी कहता है, जीव से परमात्मा कहते हैं तुम भी स्वयं को स्वयं से जान सकते हो। स्वयमेव तमः व्यथम तमम्। भगवान ने बताया है कि मन में आई हुई संपूर्ण कामनाओं को छोड़ने पर मनुष्य अपने से ही अपने आप में संतुष्ट होता है। प्रजाहित्य यदा कमा सर्वस्व न पार्थः मनोगतः आत्मयेतरोऽता मनः तुष्टः। तात्पर्य हुआ कि परमात्मा तत्व का ज्ञान कारण निरपेक्ष है। उस ज्ञान को आंखें नहीं पकड़ सकती, पर कान शब्दों द्वारा पकड़ करके स्वयं तक पहुंचा देते हैं। कान शब्दों द्वारा पकड़ करके स्वयं तक पहुंचा देते हैं। इसलिए श्रवण का सर्वप्रथम महत्व है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पाद सेवन, सर्वप्रथम श्रवण का बहुत ही महत्व है, सुनने का। इस सत्य को जानना होगा, फिर इस सत्य के साथ हमको चलना होगा और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना होगा। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही एक सच्चा ज्ञान है। तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। मेरा कोई वजूद नहीं, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। हे नींद को जीतने वाले जीव, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूं और संपूर्ण प्राणियों के अंतकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूं। परमात्मा जीव से कह रहे हैं, हे नींद को जीतने वाले जीव, यानी कि नींद को जीतना ही परमात्मा की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना है। सोते हुए भी ना सोना, नींद को जीतना। नींद को जीतने का मतलब है समाधि। जो समाधिस्थ होते हैं वो नींद को जीत लेते हैं। नींद को जीतने का ही नाम है समाधिस्थ। वो सोता हुआ तो दिखते हैं किंतु वो सोते नहीं है। इसलिए कहा गया है योगी रात में भी जागते हैं। योगी कभी भी सोता नहीं है, न रात न दिन, क्योंकि वो नींद पे विजय होती है योगी की। इस सत्य को जानना होगा। हे नींद को जीतने वाले जीव, संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में मैं ही हूं और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण हृदय में स्थित आत्मा भी मैं ही हूं। परमात्मा जीव से कह रहे हैं। प्रभु का चिंतन दो तरह से होता है। साधक अपना जो इष्ट मानता है उसके सिवाय दूसरा कोई भी चिंतन ना हो। कभी हो भी जाए तो मन को वहां से हटाकर अपने इष्ट देव के चिंतन में ही लगा दे। और नंबर 2, मन में संसारिक विषय
विशेषता को लेकर चिंतन हो तो उस विशेषता को प्रभु की ही विशेषता समझे। इस दूसरे चिंतन के लिए ही यहां विभूतियों का वर्णन है। तात्पर्य है कि किसी विशेषता को लेकर जहां कहीं वृत्ति जाए वहां प्रभु का ही चिंतन होना चाहिए, उस वस्तु व्यक्ति का नहीं। इसी के लिए परमात्मा ने, भगवान ने, प्रभु ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। अहमदस्य च मध्यम च भूतानामन्तः एवं च। यहां प्रभु ने, परमेश्वर ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने, भगवान ने अपनी संपूर्ण विभूतियों का सार कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य और अंत में मैं ही हूं, मैं ही हूं। यह नियम है कि जो वस्तु उत्पत्ति विनाशील होती है उसके आरंभ और अंत में जो तत्व रहता है वही तत्व उसके मध्य में भी रहता है, चाहे दिखे या ना दिखे। अर्थात जो वस्तु जिस तत्व से उत्पन्न होती है और उसमें लीन होती है, उस वस्तु के आदि मध्य और अंत में सब समय में वही तत्व रहता है। जैसे सोने से बने गहने पहले सोना रूप होते हैं और अंत में गहनों के सोने में लीन होने पर सोना रूप ही रहते हैं, तथा बीच में भी सोना रूप ही रहते हैं। केवल नाम, आकृति, उपयोग, माप, तोल आदि अलग अलग होते हैं और इनके अलग अलग होते हुए भी गहने सोना ही रहते हैं। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी आदि में भी परमात्मा स्वरूप थे और अंत में भी लीन होने पर भी परमात्मा स्वरूप रहेंगे, तथा मध्य में नाम, रूप, आकृति, क्रिया, स्वभाव आदि अलग अलग होने पर भी तत्वत परमात्मा स्वरूप ही है। यह बताने के लिए ही यहां प्रभु ने अपने को संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में कहा है। परमेश्वर ने विभूतियों के इस प्रकरण आदि, मध्य और अंत में 3 जगह सार रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। पहले इस तरह से परमात्मा ने कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूं। बीच में कहा है कि संपूर्ण सर्गों के आदि, मध्य और अंत में मैं ही हूं। और अंत के शब्दों में कहा है कि संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह मैं ही हूं। मैं अनादि बीज हूं, मेरे से ही समस्त प्राणी प्रकट होते हैं, क्योंकि मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है। चिंतन करने के लिए यहां विभूतियों का सार है। तात्पर्य यह है कि किसी विशेषता आदि को लेकर जो विभूतियां कही गई है, उन विभूतियों के अतिरिक्त भी जो कुछ दिखाई दे वहां भी भगवान की विभूति है। यह बताने के लिए भगवान ने अपने को संपूर्ण चराचर प्राणियों के आदि, मध्य तथा अंत में विद्यमान कहा है। तत्व से सब कुछ परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। इस लक्ष्य को बताने के लिए ही विभूतियों कही गई है। प्रभु ने प्राणियों में जो आत्मा है, प्रभु ने प्राणियों में जो आत्मा है, जीवों का जो स्वरूप है, उसको अपनी विभूति बताया है। परमात्मा ने सृष्टि रूप से अपनी विभूति बताई कि जो जड़ चेतन स्थावर जंगम सृष्टि है, उसके आदि में मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाऊं, मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाऊं।
मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाऊं। बहुशयम महाप्रजायेति, ऐसा संकल्प करता हूं और अंत में मैं ही शेष रहता हूं। परमात्मा कहते हैं मैंने ही ये संकल्प किया है, मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाऊं, मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प करता हूं और अंत में ही शेष में ही रहता हूं। शिष्यते शिषज्ञ, अंत बीच में भी सब कुछ मैं ही हूं। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। सदस्य सचहमम जीवम, क्योंकि जो तत्व आदि और अंत में होता है वही तत्व बीच में होता है। अंत में प्रभु ने बीज कारण रूप से अपनी विभूति बताई कि मैं ही सबका बीज हूं, मेरे बिना कोई भी प्राणी नहीं है। इस प्रकार इन तीन जगह तीन मुख्य विभूतियां बताई गई है। और अन्य जो समुदाय में मुख्य है, जिनका समुदाय पर आधिपत्य है, जिनमें कोई विशेषता है, उनको लेकर विभूतियां बताई गई है। परंतु साधक को चाहिए कि वह इन विभूतियों का महत्ता, विशेषता, सुंदरता, आधिपत्य आदि की तरफ ख्याल न करे। प्रत्युत ये सब विभूतियां भगवान से ही प्रकट होती हैं। इसमें जो महत्ता आदि है वह केवल भगवान की है। ये विभूतियां भागवत स्वरूप ही हैं, इस तरफ ख्याल रखे। कारण कि जीव प्रसन्न भगवान के चिंतन के विषय में है, किसी वस्तु व्यक्ति के चिंतन के विषय में नहीं। अहमात्मा गुणाके सर्वभूतास्य साधक इन विभूतियों का उपयोग कैसे करे, इसे बताते हैं कि जब साधक की दृष्टि प्राणियों की तरफ चली जाए तब जब साधक की दृष्टि प्राणियों की तरफ चली जाए तब वह संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप से भगवान ही है। इस तरह भगवान का स्मरण करे, चिंतन करे। जब किसी विचार का साधक की दृष्टि सृष्टि की तरफ चली जाए तब वह उत्पत्ति, जब किसी विचारक साधक की दृष्टि सृष्टि की तरफ चली जाए तब वह उत्पत्ति, विनाशशील और हरदम परिवर्तनशील सृष्टि के आदि मध्य अंत तथा अंत में एक प्रभु की ही, एक परमेश्वर की ही, एक परमात्मा का, एक भगवान का, एक ईश्वर का ही चिंतन करे। अंत में एक भगवान ही है, ऐसा सोचे, ऐसा चिंतन करे। इस तरह भगवान का, प्रभु का चिंतन करे। कभी प्राणियों के मूल तरफ उसकी दृष्टि चली जाए तब वह बीज रूप से प्रभु का, परमेश्वर का, ईश्वर का, भगवान का, परमात्मा का ही चिंतन करे। बीज रूप से भगवान ही है, ऐसा जाने, ऐसा जाने। बीज रूप से भगवान ही है, ऐसा जाने। भगवान के बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है और हो सकता भी नहीं है। इस तरह भगवान का चिंतन करे। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये परम ऊर्जा का ज्ञान है, ये कुंडलानी शक्ति जागृति का ज्ञान है, ये स्वयं को जानने का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में भगवान ही है। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में प्रभु ही है, परमात्मा ही है। संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में परमेश्वर ही है। इसका तात्पर्य है कि एक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, अर्थात सब कुछ भगवान ही है, परमात्मा ही है, परमेश्वर ही है, प्रभु ही है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। भगवान, परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, परमेश्वर समग्र है।
समग्र है। भगवान, परमेश्वर, प्रभु, ईश्वर, परमात्मा सब समग्र है और आत्मा उनकी विभूति है। आत्मा भगवान की परा प्रकृति है, आत्मा परमात्मा की परा प्रकृति है और अंतकरण आपरा प्रकृति है और अंतकरण आपरा प्रकृति है। परा और आपरा दोनों ही भगवान से अभिन्न है, जुड़े हुए हैं। परा और आपरा दोनों ही भगवान ही हैं। इस चीज को समझना होगा। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, इस ज्ञान को जानना होगा। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। इस चीज को समझना होगा। यहां आदि और अंत शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और मध्यम शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग किया गया है। इसका तात्पर्य है कि आदि में अकेले परम पुरुष भगवान रहते हैं। अहमादेवान महर्षिनादाश्रमस्सः, और अंत में भी अकेले परम पुरुष भगवान रहते हैं, प्रभु ही रहते हैं, ईश्वर ही रहते हैं, परमेश्वर ही रहते हैं। शिष्य से शिष्यज्ञ, इसलिए भगवान ने आदि और अंत शब्द का प्रयोग पुल्लिंग किया है, परंतु मध्य में अर्थात सृष्टि के समय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों वाले व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, क्रिया, भाव आदि रहते हैं। परंतु मध्य में अर्थात सृष्टि के समय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों वाले व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, क्रिया, भाव आदि रहते हैं। अतः इन तीनों लिंगों में नपुंसक लिंग ही शेष रहता है। इन तीनों लिंगों में नपुंसक लिंग ही शेष रहता है, अर्थात नपुंसक लिंग के अंतर्गत ही तीनों लिंग आ जाते हैं। नपुंसक लिंग के अंतर्गत तीनों लिंग आ जाते हैं। नपुंसक लिंग के अंतर्गत तीनों लिंग आ जाते हैं। नपुंसक लिंग के अंतर्गत तीनों लिंग आ जाते हैं। इसलिए प्रभु ने, भगवान ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने, सर्वेश्वर ने, परमात्मा ने यहां और आगे मध्य शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में किया है। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, किंतु सृष्टि के अंत में नपुंसक लिंग ही रहता है। नपुंसक लिंग ही रहता है। नपुंसक लिंग के अंतर्गत तीनों लिंग नपुंसक लिंग में सम्माहित हो जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, ब्रह्म ज्ञान। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा, सुरक्षा प्रत्येक जीव का, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि बद्री विशाल योगी श्री अवध का संत आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर, ईश्वर, परमात्मा को, सर्वेश्वर को, भगवान को, प्रभु को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो प्रभु, जो परम पुरुष आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उन परम पुरुष परब्रह्म को प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम, नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। आप सभी मेरे साथ बोले, मैं आपकी शरण में हूं परमेश्वर, मैं आपका ही हूं परमेश्वर। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं प्रभु। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। सत्य योग, नित्य योग, राज गुहा योग, राज विद्या योग की स्थापना हो चुकी है। अनादि योग है।
जब परमात्मा हृदय में प्रकट होते हैं तो इस योग की जीव के भीतर स्थापना करते हैं, दर्शन देते हैं। आप सभी इसकी शिक्षा और दीक्षा लें। इस ज्ञान, ये आदि ज्ञान है, सत्य सनातन सत्य ज्ञान है। हम सत्य सनातन सत्य ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। आप सभी इसका लाभ लें, इस ज्ञान को ग्रहण करें। ये वेद ज्ञान है, ये वेद वाणी है, ये परमात्मा की वाणी है। इसको आप ग्रहण करें अपने हृदय रूपी मंदिर में और 84 लाख के बंधनों से मुक्त होए, मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े, जीवन की यात्रा सफल करें। मनुष्य जीवन अनमोल है, मोक्ष मुक्ति के लिए ही प्राप्त होता है। इसको हम व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। अगर व्यर्थ में कोई भी मनुष्य इस जीवन को गंवाता है तो मृत्यु के समय उसको बहुत ही पछतावा होता है। जब मृत्यु सामने खड़ी होती है तो ये वो जीव यही सोचता है, मनुष्य यही सोचता है कि हमने अपने लिए तो कुछ करा ही नहीं, जीवन व्यर्थ गया, गंवाया, और वो अधोगति जाता है वृक्ष योनि में, पशु योनि में, कीट पतंगा योनि में, नर्क की तरफ। कहने का मतलब नर्क और स्वर्ग यही है। अधोगति वृक्ष बन जाता है, पशु, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, इस योनि में कीट पतंगा, मल का कीड़ा इस योनि में चला जाता है, पक्षी में चला जाएगा, जलचर में चला जाएगा। तो ये जीवन समझना होगा हमें। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, ये कुंडलानी शक्ति जागृत का ज्ञान है। स्वयं की शक्ति जागृत करके ऊपर को यात्रा करो अग्नि की तरह। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम।